नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का बायोलॉजी का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे में पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले दिनों में भी ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध जो है ये विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। हालांकि ये विटामिन ए का स्रोत है, लेकिन विटामिन ए का जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों आम, गाजर और पपीता तीनों जो है ये विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और संक्रमण का जो है खतरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए मानव के बाल तथा नाखून में ये केराटिन जो प्रोटीन होता है ये पाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए का जो निर्माण होता है तो ये हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण जो है ये हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूंगफली जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो देखिए यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो देखिए अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए ये 20 अमीनो अम्ल की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाइमेज जो एंजाइम है तो ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को जो है प्रेरित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है तो ये हार्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए ओलेरीकल्चर जो है ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो देखिए पोमोलॉजी जो है ये फल से संबंधित है। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये फूलों के संवर्धन के विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए डबल रोटी के निर्माण में ये सैक्रोमाइसेज कवक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो देखिए इटाई जो रोग होता है तो ये मानव शरीर में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो देखिए रक्त कैंसर के उपचार में ये कोबाल्ट 60 का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है ये जेनेटिक कोड के लिए जो है मतलब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो है ये व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो देखिए ग्लाइकोजन जो है ये मानव शरीर के यकृत में पाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं हेलोफाइटा। ठीक है, वे पौधे जो अत्यधिक मिट्टी वाले पौधे में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हेलोफाइटा कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थाइमस जो ग्रंथि है तो ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो देखिए गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है सुई लगाई जाती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो देखिए उनके बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा तो ये A या फिर B होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो देखिए इंसुलिन जो है ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण जो है ये अग्न्याशय में होता है। ठीक है, और अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो देखिए प्रोटीन की जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है तो ये सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? 42% जो है पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो DNA पाए जाते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, A और B दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो देखिए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ है तो ये है एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए स्पर्मोलॉजी में ये बीज का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त दाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए रक्त दाब का जो नियंत्रण करता है तो ये अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो देखिए जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये एड्रीनल ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्रेनालिन जो हार्मोन है तो ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, इसके अलावा
टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक पुरुष हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का जो पावर हाउस बोला जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है तो ये छोटी आंत में जो है संपन्न होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करती है? तो देखिए लार जो होती है तो ये स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। लार किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो देखिए आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है तो ये नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण से होती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो देखिए सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत जो है हिलने लगता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत जो है ये हिलने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए मानव त्वचा का जो रंग होता है तो ये मेलानिन के कारण से होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो देखिए कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो पादप हार्मोन है तो यह है जिबरेलिन, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, तितली की आंखें निम्नलिखित में से किसके कारण रात में चमकती है? तो देखिए तितली हो गई या फिर बिल्ली, तितली या फिर बिल्ली की जो आंखें रात में चमकती है तो ये टेपिडम लूसिडियम के कारण चमकती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो देखिए जो नाइट्रोजन होती है तो ये विटामिन बी में होती है, ठीक। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है कि जो निमोनिया का नया रूप सार्स उत्पन्न हुआ था तो किस देश से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए कनाडा, सिंगापुर, चीन या फिर थाईलैंड। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।